शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, नाम महजबीन शिरानी नहीं। अच्छा, वो मेरा हल्का शेरानी है तो मैं समझा। अरगा मकरान डिवीजन के ज़िला केच में 2007 में सैलाब की वजह से 4 यूनियन कौंसल जिनमें यूसी सोलबंद, यूसी गोगदान और यूसी कोशकलात के कुछ इलाके ज़ेर आब आने की वजह से इलाके के लोग डिवीजन के दीगर इलाकों में नकल मकानी कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद केस्को की जानिब से बिजली के बिल वसूल हो रहे हैं और अब बिजली के वाजबात इतने बढ़ गए हैं कि जिसकी अदायगी लोगों के दस्तरस से बाहर है। इस बारे वहाँ के लोगों ने बारहा एहतजाज भी किया, लेकिन केस्को हुक्काम ने वहाँ के लोगों को बिजली के बिलों के बारे में कोई रिलीफ नहीं दिया। 2010 था 2015 मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को शहर पसंद अनासर की जानिब से बिजली बिलों की अदायगी के हवाले से धमकियाँ मौसूल हुई थी और इस वक्त केस्को अमला भी बिजली बिलों की वसूली से कासिर है। वजह वहाँ के लोगों पर बिजली के बिलों के नाकाबिले बर्दाश्त वाजबात आए हैं। लिहाजा ये ऐवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वो वफाकी हुकूमत से रुजू करे कि वो मकरान डिवीजन के लोगों के ज़िम्मे बिजली के बकायाजात को माफ़ करने के साथ साथ मकरान डिवीजन की बिजली जो ईरान से आ रही है, अभी सीपैक के तवज्जुह से 300 मेगावाट का पावर प्लांट लग रहा है, इसको फौरी तौर पर नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करने और 132 केवी के बजाय 220 केवी का ट्रांसमिशन लाइन को यकीनी बनाया जाए। जी शुक्रिया। एडमिसिबिलिटी की वजाहत फरमाएं। जनाब स्पीकर, 2007 के सैलाब में जो इलाके मुतासर हुए हैं, जो लोगों के घर बार और माल मवेशी सब मुतासर हुए हैं, वहाँ साथ साथ बिजली के मीटर्स और जो है वो चले गया था, उसके बाद लोग नकल मकानी भी करके जा चुके हैं। इसके बावजूद वहाँ बिजली के बिल आ रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट केज का हर बंदा इस वक्त केस्को का 5 या 4 लाख का कर्जदार है। जनाब स्पीकर, वहाँ लोगों के पास रोज़गार नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, गुर्बत इतनी ज़्यादा है, आप अंदाज़ा लगाएं कि वो 5 लाख का बिल कैसे अदा करेंगे, जबकि मंथली 1500 या 2000 का बिल आता है, वो अदा करते हैं, उसके बावजूद वो 5 लाख और 4 लाख वहाँ पड़े हुए हैं उनके ऊपर। और मीटर रीडिंग नहीं होती है, मीटर नहीं है, मीटर रीडर आता नहीं है, बस वही बिल आ रहे हैं, दफ्तरों में बैठ के ये लोग बिल भेज देते हैं। और दूसरी जो कुछ इलाके जो हैं मुतासर हुए दहशत गर्दी से, उनमें दश्त का इलाका है, ओशाब है, बोलेदा, जामुरान और इस साइड सारा, वहाँ पे भी इस तरह हुआ था। जनाब स्पीकर, तंजीमों की तरफ से लोगों को धमकियाँ दी गई थी कि आप लोग बिल ना दें, तो इन दौरान देंगे तो आप लोगों को मार देंगे। अभी आप अंदाज़ा लगाएं, उन लोगों ने बिल नहीं दिया, उनके ऊपर इतना बड़ा आ गया कर्जा, अब लोग कैसे अदा करेंगे। तो जनाब स्पीकर, अभी वहाँ पे जो सैलाब मुतासरा इलाके हैं, यूसी नासिराबाद फीडर में 18 घंटे लोड शेडिंग होती है और जो दश्त के इलाके वहाँ पे इतनी होती। आप अंदाज़ा लगाएं 52 डिग्री गर्मी में लोग बगैर बिजली के कैसे ज़िंदा रह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त लोग चाँद पे पहुँच चुके हैं, हमारे पास बिजली और सारी चीज़ों का रोना रोते हैं। और जब हम लोग शिकायत करते हैं, इनसे कह रहे हैं कि बर्डन ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग बिजली नहीं देते, जबकि एक मखसूस तबके के लिए वहाँ पे एक फीडर है, VIP फीडर, वहाँ पे सारा दिन बिजली होता है। तो जनाब स्पीकर, हम इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के थ्रू हम लोग इस करारदाद को लेके आए, इसको पेश कर दिया, गुजारिश है कि ये मंजूर हो। शुक्रिया। ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस करारदाद के कोई 3-4 कंटेंट्स हैं। जब मीरानी डैम वहाँ पे बना, शायद हमारे बहुत से दोस्तों ने मीरानी डैम देखा है, तो मीरानी डैम वापड़ा ने बनाया। जब उसकी डिज़ाइनिंग हुई तो वहाँ के मकामी लोगों ने कहा कि ये जो दरियाए दश्त है, केचकोर और नहंग मिल के दरियाए दश्त बनता है वहाँ पे, इसकी पानी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है
और कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। आप बराए मेहरबानी वापड़ा वालों से कहा और नेस्पाक जो उनके कंसल्टेंट था कि आप इसकी जो है डिज़ाइनिंग इस तरह करें कि ये जो पीछे की आबादी है वो भी ज़ेर आब आ जाएंगे। तो वापड़ा वालों का उस वक्त और उनकी कंसल्टेंट का कहना यह था कि जी मीरानी डैम अगर 30 साल बाद वो 264 लेवल तक पहुंच जाएगा। जब 2007 का सैलाब आया तो बजाय वो 264 लेवल तक जाए वो एक्सीड करके 274 लेवल तक पहुंच गया, जिसमें 3 यूनियन कौंसिल ज़ेर आब आ गए मुकम्मल तौर पर और 1 यूनियन कौंसिल पार्शली आया। अच्छा, पर मुसीबत वहाँ पे फौज ने और बाकी अदारों ने कार्रवाई की। अल्लाह के फजल करम से इतनी जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों के घर वहाँ पे जो है पानी में आ गए, लोग माल मवेशियाँ जो है वहाँ पे मर गई, लोगों के जो है वहाँ पे बागात और जो कागजात थे सारे तबाह हो गए। तो इसके बाद लोग नकल शिफ्ट हो गए किसी और जगह। उस वक्त वहाँ पे लोगों के घरों में जो है मीटर लगा हुआ था। तो लोगों ने जाके केसकू और वापड़ा से कहा कि भाई अब बराए मेहरबानी, अब चूँकि हम नकल मकानी कर चुके हैं और घरों में शिफ्ट हो गए हैं, हमें जो है वहाँ पे हमें अलग मीटर मिले हैं, जो हमारे पुराने मीटर थे आप बराए मेहरबानी वो हमारे नाम से जो है कट कर दें। लेकिन केसको ने नहीं किया। इसी तरह कोई 5-6 दफ़ा उन्होंने केसको के दफ्तर जाके एहतजाज किया, वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस जाके एहतजाज किया, फिर उधर जाके कमिश्नर के दफ्तर एहतजाज किया, लेकिन कोई केसको वाले ठस से मस नहीं हुए। अब इस तरह